अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम करने लगे हैं 9th क्लास की मैथ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2.4 हमने स्टार्ट की थी, जिसके हमारे पास 1 और 2 क्वेश्चंस हो गए थे। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। चलिए स्टार्ट कर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में इसका है कि सवाल है एक्सपेंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। आप लॉग के लॉज को यूज़ करते हुए इनको एक्सपेंड करें, यानी कि इन सवालों को आप ओपन करके लिखें। ठीक है, अब देखिए आपके पास 11/5 है, बटे की शक्ल में है, डिवाइड है, तो इसका मतलब है लॉग क्या होगा, वो माइनस होगा। ये एक लॉग है, और जब बटे में हो तो नीचे वाली वैल्यू को साथ आप माइनस लगाते हैं, यानी कि -log 5। सिंपल, आप इसे एक्सपेंड करते हैं, ये हल हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा सवाल है, एमसीक्यू में भी आ सकता है ये। नेक्स्ट देखिए जी, आपके पास क्या है, log 5 है, 8 और a6 है। अब देखिए इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर है स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब होता है कि पावर में 1/2 आता है। क्या आता है पावर में? 1/2। तो इसको आप पहले इसका ये स्क्वायर रूट ख़त्म करें, इसकी पावर में आ जाएगा 1/2। उसके बाद जी अब देखिए पावर लग जाए लॉग के साथ, किसी एक नंबर के लॉग के सामने वाले नंबर पे कोई पावर लग जाए, ये भी एक लॉ है लॉग का, कि जब पावर आ जाती है, पावर रूल है ये। ठीक है, जब पावर आ जाती है तो वो पावर आप लेते हैं स्टार्ट में लॉग से पहले। किससे पहले लेते हैं आप? लॉग से पहले। log 5 a6 सिंपल, बाकी वैल्यू वैसी आ गई, सिर्फ इस पावर को मैंने स्टार्ट में लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए आपके पास 8 है और a है, दो वैल्यू उसके दरमियान में कोई अलामत नहीं है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log के साथ क्या ओपन होता है, वो प्लस होता है। ठीक है, 1/2 एक दफ़ा बाहर लिख दें, क्योंकि ये 8 और इसको साथ बाद में देखें, अगर कटिंग होता है अंदर तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज़ अभी इसको बाहर ही रहने दें। आपके पास यहाँ पे a और 6 के दरमियान को अलामत देते, तो मतलब कि मल्टीप्लाई, और यहाँ पे log के साथ ओपन होने के साथ प्लस आएंगे। log की बेस 5 है, दोनों के साथ ही बेस 5 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ना लिखा नहीं है, यहाँ बेस 5 भी आएगा। ठीक है, log 8 है, प्लस log 5 बेस और a6। अब जी 8 जो है किसकी पावर बनती है, आप 8 की यहाँ फैक्टराइजेशन कर लें। 2 4 ज़ार 8, सिंपल फैक्टराइजेशन है। 2 2 ज़ार 4 है, और 2 1 ज़ार 2 है। कितनी पावर बन गई log की? 3, 2 की पावर 3 बन गई। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 3। अब कि यहाँ पे इस पे क्या लग रहा है, दोबारा देखें, log के सामने नंबर और नंबर पे है पावर, तो ये पावर कहाँ आ जाएगी? log से पहले। यहाँ पे भी आ जाएगा ये log बेस 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी वही रूल लग रहा है, दोबारा पावर आ रही है। तो अब आप एक्सपेंड का मतलब है कि जब तक log के लॉज लगते रहेंगे तब तक आप इसे लगाएं, लास्ट पे जहाँ लगना बंद हो जाए, log क्लास ख़त्म हो जाए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर भी देखिए ला लग रहा है, पावर log के सामने नंबर, नंबर पे पावर, तो ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी। स्टार्ट में लगा दें आप यहाँ पे। ये देखिए आपके पास 3 था ना, 2 की पावर 3 थी, तो यहाँ पे log से पहले आ गया ये 3। उसके बाद ये वैसी है 6, log a वैसी ओपन हुआ है। अब देखिए 2 के साथ 3 तो कटिंग होता है, लेकिन 2 के साथ 6 कटिंग हो सकता है, मोर सिंप्लीफाई हो सकता है ना ये। तो आप इसका ब्रैकेट ओपन कर लें, 1/2। इस ब्रैकेट का मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से भी, और 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से भी। तो मल्टीप्लाई करना शुरू करें, 1/2 मल्टीप्लाई 3, ये पूरा नंबर, फिर प्लस, फिर 1/2 मल्टीप्लाई ये पूरा नंबर आ जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, ये कटिंग नहीं होगा तो 3 1 ज़ार 3/2, बाकी वैसे ही 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3 log a। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ना log 5 भी आना था, यहाँ पे आएगा log 5, और यहाँ पे भी आएगा log 5। ठीक है, बाकी इसका ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए जी, नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग और लॉग में इतना कोई फ़र्क नहीं होता। नेचुरल लॉग की वैल्यू जो होती है ना ई में आती है, बस ये फ़र्क है इसका। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले बटे की शक्ल में है, तो ये मतलब हुआ कि ये डिवाइड हो रहा है। डिवाइड का मतलब है log के साथ ओपन होने के साथ क्या होगा, ये माइनस होगा, और माइनस का मतलब है जो रकम बटे के नीचे आ रही है उसे आप लेते हैं माइनस में आगे लेते हैं। ठीक है, log a² b² वैसे ही ऊपर वाली वैल्यू आ गई। फिर माइनस नेचुरल log c, आपने पहले एक माइनस का लॉ ओपन किया है। अब देखें दो अलामतें हैं, नेचुरल log के सामने दो रकमें हैं, और इनके दरमियान में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई है log है, तो वो फिर मल्टीप्लाई किस में ओपन होगा? प्लस में, ये ओपन हो गया। अभी भी देखिए यहाँ पे एक पावर 2 आ रही है, इस पे भी एक पावर ला लग रहा है। जब ये 2 पावर में आ रहा है, किसके पावर में आ रहा है? नेचुरल लॉग के सामने नंबर की पावर में। तो ये 2 पावर से
कहाँ आ जाएगा जी, नेचुरल लॉग से पहले। ये 2 नेचुरल लॉग से पहले, और ये देखिए हर तरह से एक्सपैंड हो गया, मोर एक्सपैंड नहीं हो सकता ये, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4, लॉग है, एक नंबर डिवाइड है, डिवाइड से पहले पावर, पहले हमेशा पावर ख़त्म होती है, और पावर आपके पास क्या है 1/9, तो आप इसको लगाएंगे लॉग से पहले 1/9 लग जाएगा। मैंने इस स्टेप में 2 स्टेप किए हैं, आप अगर आपको ना समझ आए तो आप करें पहले 1/9 log x y ओवर जी वैसे लिख दें, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले log पावर को स्टार्ट में लिख दिया, उसके बाद डिवाइड को मैंने किस में चेंज कर दिया, माइनस में चेंज कर दिया। log है, log x y ऊपर वाली वैल्यू वैसी, नीचे वाली वैल्यू के साथ माइनस log जी। अब देखिए x और y दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, दरम्यान में कोई अलामत नहीं है, तो मतलब ये क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। हाँ जी, आपके पास यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मतलब लॉग के साथ ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए लॉग प्लस माइनस में हो गया। अब देखिए 1/9, यहाँ पे कोई रकम कटिंग होने वाली नहीं है, तो इसका यही आंसर कर दें। 1/9 को फर्दर अंदर मल्टीप्लाई आप ना करें, ठीक है। कटिंग होता है तो कर दें, अदरवाइज़ इसको वैसे ही रहने दें। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके पास है नेचुरल लॉग, क्यूब रूट है 16x का क्यूब। अब इस क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि पावर में 1/3। आपने ये 8th में 7th में पढ़ के आए हैं कि आपके पास होता है ऐसे एक क्यूब रूट होता है, इसे बोलते हैं क्यूब रूट, और इसकी पावर होती है किसी भी नंबर की वो 1/3। इसे बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स में अगर कोई भी नंबर है तो वो पावर 1 के बटे में चला जाता है, पावर में, ठीक है। तो ये पावर ख़त्म करें इसकी 1/3 आ जाएगा। अब जी नेचुरल लॉग है, पावर है नंबर की, तो ये पावर कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, फिर नेचुरल लॉग एक्स का क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास देखिए 16 और x 2 नंबर है, दरमियान में कोई अलामत नहीं है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है ये प्लस, और 1/3 दोनों के साथ आना चाहिए। एक दफ़ा इसको आप 1/3 को बाहर लिख दें, अगर कटिंग हो तो आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ ना कीजिएगा। अच्छा जी, 1/3 नेचुरल लॉग 16 प्लस नेचुरल लॉग एक्स का क्यूब, मल्टीप्लाई था प्लस में चेंज हो गया, नेचुरल लॉग 1 था, दोनों के साथ आ जाएगा, ठीक है। 16 देखे इसके जो है ना पेयर बन सकते हैं, 16 को आप फैक्टराइजेशन करें 2 की पावर 4 बनेगा, ये सही है। उसके बाद यहाँ पे एक ला लग रहा है पावर ला। अगर आपको ये सारे लाज आते हैं ना तो आपके ये सवाल आसानी से हल होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, लॉन्ग के हिसाब से पेपर्स में ये आते ही हैं लाजमी। तो आपके पास यहाँ पे है पावर में 3, यहाँ पे आ जाएगा जो नेचुरल लॉग से पहले 3, ठीक है। अब देखिए दोबारा इसकी पावर बन रही है, और ये पावर कहाँ आ जाएगी, नेचुरल लॉग से पहले आ जाएगी। उसके बाद अब इनकी सारी पावर्स ओपन हो गई। देखिए 3 के साथ ये 3 कटिंग हो सकता है ना इससे कटिंग। तो अब आप 3 को फर्दर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 4, ये पूरी वैल्यू 4 नेचुरल लॉग 2, फिर प्लस 1/3 3 नेचुरल लॉग एक्स। कटिंग करें 3 को 3 से, इसकी कोई कटिंग नहीं होती, तो 4 1 4/3 नेचुरल लॉग 2 और नेचुरल लॉग एक्स इधर बच गए। मज़ीद इसकी कोई एक्सपैंड नहीं हो सकता, तो इसका यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर है जी 6 है, log 2 बेस है, -1 - a b और 5। अब सबसे पहले तो पावर ख़त्म करें जी, पावर नंबर की, इस log के सामने नंबर की पावर है, इस पावर को आप ले आए स्टार्ट में log से पहले, और log 2 बाकी सारा सवाल मैंने वैसे लिखा है, सही है। अब देखिए डिवाइड है, डिवाइड का मतलब है माइनस, जो रकम इसके नीचे है उसको आप लिखेंगे बाद में माइनस के साथ, तो 5 दोनों के साथ आना चाहिए, कटिंग किसी में नहीं है, तो 5 को बाहर कॉमन ले लें। नेचुरल लॉग 2 ऊपर वाली वैल्यू 1 - a, फिर माइनस नेचुरल लॉग 2 और b आ जाएगा। अब माइनस को आप अगर आप हल भी करें तो भी इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि आपने इस माइनस को एक दफ़ा ओपन कर लिया है, नहीं तो 1/a इसका डिवाइड में आ जाएगा ना, log 1/2, वो ना करें, बस इसका इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।